अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से पूरे साल में डिफरेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं। इनमें ज़्यादातर तो मेल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि फ़ीमेल्स के लिए भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का जो प्रोग्राम है, जिसमें कैंडिडेट्स एफएससी प्री मेडिकल के बाद नर्सिंग के शोबे को ज्वाइन करती हैं, तो ये प्रोग्राम जो है वो आर्मी की तरफ से सिर्फ फीमेल्स के लिए अनाउंस होता है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो जीडी पायलट का प्रोग्राम है, उसमें फ़ीमेल्स की वैकेंसीज भी आती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की तरफ से एम कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस होता है, जिसमें एमबीबीएस के 4th और 5th ईयर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी फीमेल्स को अलाउ होता है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से साल में 2 मरतबा लेडी कैडेट कोर्स का प्रोग्राम भी अनाउंस किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। ये प्रोग्राम हर साल जून में और नवंबर दिसंबर में अनाउंस होता है। 2022 के साल की बात करें तो अभी जून वाला जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो अनाउंस कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस होने वाला लेडी कैडेट कोर्स का प्रोग्राम फ़ीमेल्स के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, यानी कैंडिडेट्स अपनी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ फीमेल्स के लिए है और इसमें मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स रखी गई होती हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर डिग्री की नहीं बल्कि मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स कंप्लीट करने वाली फीमेल्स इसमें अप्लाई करती हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk पर आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोर्स डिटेल्स के लिए यहाँ क्लिक करें। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो एग्जाम स्लिप है वो आप इस लिंक से डाउनलोड करेंगे। तो कोर्स डिटेल्स को देखते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की लेडी कैडेट कोर्स 21 प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन 10 जून से 5 जुलाई तक होगी और प्रीलिमिनरी टेस्ट 14 जुलाई से 18 जुलाई तक लिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं जिनकी उम्र 1 नवंबर 2022 के मुताबिक 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में शामिल है कि कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट यानी 152.4 सेंटीमीटर्स हो, वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए और विजन एज पर PAO 11/82। और नेशनैलिटी के केस में पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करने वाली फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डुअल नेशनैलिटी के केस में कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोर ऑफ सर्विसेज में MS MSc कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्योरमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, या BSc ऑनर्स फूड साइंसेज एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ जिस कैटेगरी के अगेंस्ट जिस भी डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट मेंशन की गई है तो सिर्फ उसी डिग्री प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जज एडवोकेट जनरल के लिए LLB रिक्वायर्ड है और कैंडिडेट के पास बार के प्रैक्टिसिंग मेंबर होने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एवियोनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो। तमाम कैटेगरीज के केस में कैंडिडेट की उम्र 1 नवंबर 2022 के मुताबिक 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में BB ऑनर्स, MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BSc इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और MS MSc कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी भी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स में जो प्रोग्राम मेंशन किए गए हैं, अगर आपने इनमें से कोई एक भी प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MA या MSc या BS का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। और डिसिप्लिन्स में शामिल है मीडिया स्टडीज, जर्नलिज्म, TV एंड फिल्म प्रोडक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसके बाद एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स में शामिल है कि कैंडिडेट की ओवरऑल डिग्री में कम से कम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए और एनुअल सिस्टम के केस में कम से कम 62.5% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मुतालिका रिक्वायरमेंट्स में MPhil या MS का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक कैरियर में कोई 3rd डिवीजन या ग्रेड D नहीं होना चाहिए और पूरे एकेडमिक कैरियर में सिर्फ एक 2nd डिवीजन या ग्रेड C अलाउड है। कैंडिडेट ने अपना डिग्री प्रोग्राम HEC और PEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हो। और ऐसे स्टूडेंट जो एक बार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी या इक्विवेलेंट कोर्स से रिजेक्ट हो चुके हैं और एक बार ही पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री से रिजेक्ट हो चुके हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एक और चांस अवेल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्राइवेट डिग्री की है तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट की डिग्री एज अ रेगुलर स्टूडेंट कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस में शामिल है कि ऐसे स्टूडेंट्स लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते
सकते हैं जो 2 बार ISSB से स्क्रीन आउट हुए हों, अपील मेडिकल बोर्ड से परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, हेपेटाइटिस बी और सी की बिना पर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल से अनफिट डिक्लेयर हुए हों, आर्म फोर्सेज की एकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से किसी भी बिना पर विड्रॉ हुए हों, बॉन्डेड आर्म फोर्सेज कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर विड्रॉ हुए हों, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज बशमूल आर्म फोर्सेज से डिसमिस, रिमूव या डिबार किए गए हों और कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट हुए हों। ऐसे स्टूडेंट जो हर तरह से रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं और मतलूबा प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो वो 2 तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इंटरनेट के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। www.joinpakarmy.gov.pk वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक आगाह कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। कैंडिडेट्स को अपने कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप के साथ प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए एग्जैक्ट डेट और टाइम के मुताबिक रिपोर्ट करना होगा। टेस्ट की डेट एक मरतबा अलॉट करने के बाद इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जाएंगी। टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमरा लाने होंगे और इन डॉक्यूमेंट्स की तफसील आगे चलकर बताई गई है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को प्रॉस्पेक्टस फी 100 रुपया भी साथ लानी होगी और चूंकि कैंडिडेट्स के इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पर होंगे लिहाजा कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ऐसे केस में बताए गए तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने होंगे और इन डॉक्यूमेंट्स की तफसील इसी एडवर्टीजमेंट में बताई गई है। रजिस्ट्रेशन 10 जून से स्टार्ट हो चुकी है और आखिरी तारीख 5 जुलाई है। प्रीलिमिनरी टेस्ट 14 से 18 जुलाई के दरमियान होंगे। इसके बाद इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा। प्रोफेशनल रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा और ये टेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में 21 जुलाई से 24 जुलाई तक होंगे। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्योंकि अप्लाई करने की डेडलाइन 5 जुलाई है और प्रीलिमिनरी टेस्ट 18 जुलाई तक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है 21 जुलाई से 24 जुलाई तक होंगे। रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें इन्हें 14 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी और यहाँ तक तमाम सिलेक्शन प्रोसीजर क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का ISSB का टेस्ट होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSB के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे और ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी करीबी CMH में होगा। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स का जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड रावलपिंडी में इंटरव्यू होगा और GHQ की तरफ से कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। याद रहे कि आर्मी के इंडक्शन प्रोग्राम्स में सिलेक्शन के लिए मुख्तलिफ मराहल की वेटेजेस नहीं होती हैं। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उसकी वेटेजेस क्या होंगी, तो आर्मी के केस में सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या आप मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं या नहीं। और चूंकि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट की पूरे एकेडमिक कैरियर में कोई 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए, तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी, जिसके बाद कैंडिडेट्स को तमाम स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने होंगे। और जो कैंडिडेट किसी भी स्टेप में फेल हो जाता है और उसे क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर वहीं खत्म हो जाएगा। लिहाजा कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे जिनमें शामिल हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ISSB, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 6 माह की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इन कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि ये कम से कम 7 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे और कोई भी कैंडिडेट 7 साल के अरसे से कबल आर्मी को नहीं छोड़ सकता है। और यहाँ आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देख सकते हैं जो कि कैंडिडेट्स को आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में रजिस्ट्रेशन के लिए या इनिशियल टेस्ट के दौरान लेकर जाने होंगे। इनमें शामिल हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डिटेल्ड मार्कशीट्स अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट्स को सर्व करने वाले कैंडिडेट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी, इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपीज और कैंडिडेट की 6 अदद कलर्ड फोटोग्राफ जो कि फ्रंट और बैक से अटेस्टेड हों। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHU रावलपिंडी के फेवर में 100 रुपये का क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर और कैंडिडेट्स की डिग्रीज HEC और PEC की तरफ से वेरीफाइड होनी चाहिए। और इसके अलावा पुराना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर किए जाने वाले लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर से टेलीफोनिकली रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इनके एड्रेसेस भी दिए गए हैं जहाँ आप पर्सनली विजिट करके मालूमात भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे जैसे कैंडिडेट्स इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई करते जाएंगे तो उसके बाद फर्दर टेस्ट की डेट्स आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से बता दी जाती हैं। कैंडिडेट्स अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर लें
या किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है।